गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री महेश चोटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 8th रुचिरा संस्कृत बुक से चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम से बनाया जा रहा है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद गीत है। तो यह आपको अपने जीवन को सफल बनाने में तथा अपने सब्जेक्ट में यह टॉपिक होने पर दोनों तरफ से आपको फलदायी है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव का मतलब होता है हमेशा। सदैव का मतलब होता है हमेशा। पुरतो यानी सामने यानी आगे, निदेहि मतलब रखना चाहिए, चरणम यानी पैर, कदम, यानी हमेशा आगे की तरफ ही कदम बढ़ाना चाहिए। अब आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, इसका मतलब हमें अपने जीवन में हमेशा उन्नति करनी है, प्रोग्रेस करनी है। अब आपको और हम सबको पता है कि जब कोई उन्नति की बात आती है तो उन्नति एकदम इजी वे में नहीं प्राप्त हो सकती। उन्नति प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते पर हमें जाना है वो रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, संकटों से, मुसीबतों से, प्रॉब्लम से भरा हुआ होगा। इसलिए ऐसे कठोर भयंकर रास्ते पर जाने के लिए हमें कवि इस प्रकार की बात इस गीत के माध्यम से देते हैं कि हम हमेशा संभल करके रहें, सचेत होकर के रहें। तो यह चैप्टर श्रीधर भास्कर, कवि का नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित, यानी इनके द्वारा रचा हुआ लिखा गया प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, चैलेंज जो भी मिलता है उनको स्वीकार करो, आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। आह्वान का मतलब होता है बुलावा। आगे बढ़ने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया है कि हमेशा अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो। इसके प्रणेता मतलब इस गीत को लिखने वाले जो कवि हैं वो राष्ट्रवादी कवि हैं। राष्ट्रवादी कवि का मतलब अपने देश से प्रेम करने वाले कवि हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण यानी लोगों में जागृति लाना, लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार करना तथा कर्मठता का संदेश दिया है। कर्मठता मतलब अपने काम के प्रति एकदम सजग। इसका मैसेज हमें इस चैप्टर के द्वारा देना चाह रहे हैं। तो ये चैप्टर कवि कहते हैं कि अरे मनुष्य, आप इस जीवन में संसार रूपी सागर को पार करने में आगे से आगे कदम बढ़ाता चल। और जब आप आगे बढ़ते हुए होंगे तो आपके रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ आएगी। आपके पास में कई बार कोई साधन नहीं होगा, रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े होंगे और आपके चारों तरफ हिंसक पशु। अब हिंसक पशु का मतलब कोई जंगली जानवर नहीं है, अब जंगली जानवर भी मान सकते हैं। और आजकल के इस समय में कई प्रकार के जो अत्याचारी अनाचारी जो लोग हैं उनको हिंसक पशु ही माना गया। किंतु सभी विघ्नों को पार करते हुए तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो और इस डर को, संसार में जो डर है उसको छोड़ करके देश से प्रेम करो और हमेशा अपने कर्तव्य का चिंतन करो। कवि कहते हैं पहले पैराग्राफ में, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल चल यानी चलते रहिए, चलते रहिए। कवि कहते हैं चलो चलो, पुरतो यानी सामने आगे, निदेहि यानी रखो, चरणम यानी चरण, आगे चरण रखो। चलो चलो आगे चरण रखो, पैर रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव यानी हमेशा ही, हमेशा, पुरतो यानी सामने आगे ही, निदेहि यानी रखो, चरणम यानी चरण या पैर, हमेशा आगे ही कदम रखो, आगे ही पैर बढ़ाओ। कवि कहते हैं कि चलो चलो अपने सामने आगे की ओर बढ़ो और हमेशा आगे की ओर ही अपने कदम बढ़ाओ, चलते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम,
विनेव यानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरुतो आगे निदेहि चरणम। अब कवि कहते हैं इसमें कि गिरि शिखरे, गिरि का मतलब पर्वत, शिखर मतलब चोटी, पर्वत की चोटी पर ननु यानी निश्चित रूप से निज निकेतनम, निज यानी हमारा अपना, निकेतन यानी महल भवन, हमारा भवन हमारा घर निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर यानी ऊपर ही ऊपर है। अर्थात अगर कोई सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता एकदम इजी वे में नहीं मिलेगी। सफलता अगर प्राप्त करनी है तो आपको बहुत ऊंचाई तक जाना होगा। तो यहाँ पर निज निकेतन, अपना मकान, अपना भवन, अपना घर कहाँ है? पर्वत की चोटी पर। अब आप बोलोगे सर हमारा घर तो नहीं। अरे भैया वो घर नहीं। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो ऊंचाइयों को छूना है। ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। तो गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत की चोटी पर हमारा मकान है। हमें वहाँ पर कैसे जाने? विनेवयानम नगारोहणम। विनेवयानम, विनेव का मतलब बिना ही, विनेव का मतलब बिना ही। वाहन, वाहन बोलते हैं, यान बोलते हैं, वाहन बोलते हैं गाड़ी। बिना गाड़ी के, बिना वाहन के, बिना गाड़ी के, बिना वाहन के ही हमें नगारोहणम, नग यानी पर्वत, आरोहण यानी चढ़ाई, पर्वत की चढ़ाई करनी, अर्थात हमें पर्वत पर चढ़ना है। हमें बिना किसी साधन के, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी वाहन के हमें पर्वत की चढ़ाई करनी है। तो फिर क्या है यहाँ पर साधन कौन सा है? बलम स्वकिम भवति साधनम, बल यानी ताकत, बल, ये जो अपना ताकत है, अपना बल है ना, वो ही हमारा ऊपर तक जाने का साधन है। गाड़ी की व्यवस्था मत करो। हमारे को ऊपर तक चढ़ना है, पर्वत की चोटी तक जाना है, तो हमारा बल, हमारी ताकत है, वही हमारा साधन है। यानी उसी के माध्यम से हम ऊपर तक जा सकते हैं। सदैव पुरुतो निदेहि चरणम। तो हे मनुष्य, आप हमेशा आगे की तरफ ही पैर रखो, अर्थात कदम बढ़ाओ। अगला पैराग्राफ। पथि पाषाणाः विषमा प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरुतो निदेहि चरणम। पथि पाषाण, पथि का मतलब होता है रास्ता। कभी कहते हैं कि हरे मनुष्य, आप जब ऊपर की तरफ पहाड़ों की चढ़ाई करोगे तो पथि यानी रास्ते में, पाषाणा मतलब पत्थर मिलेंगे, और पत्थर भी कोई एकदम सीधे साधे पत्थर नहीं। विषमा प्रखराः, विषमा का मतलब होता है असामान्य, हर किसी, मोटेर, छोटे, तीखेर, बड़ेर। विषमा प्रखरा मतलब तीखे। आप जब पहाड़ों की चढ़ाई करोगे तो आपको रास्ते में बहुत भयंकर से बड़े तीखे और असामान्य पत्थर भी मिलेंगे। अब एकदम इजी वे में रास्ता होता तो इजी वे में हर कोई चढ़ सकता है, लेकिन रास्ता बड़ा टेढ़ा है। रास्ते में बहुत बड़े बड़े छोटे मोटे पत्थर आएंगे, वो भी तीखे नुकीले। और क्या आएगा रास्ते में? जब ऊंचाई को प्राप्त करनी होगी, जब आपको सफलता प्राप्त करनी होगी जीवन में, जब आपको जीवन में अपने आप को सबसे अव्वल ऊपर लाना होगा, तब आपको और क्या मिलेगा रास्ते में? दुख दुविधाएं खूब मिलेगी। हिंस्राः, हिंस्रा मतलब हिंसा, हिंसा करने वाले, मारने खाने वाले। पशवः यानी पशु, हिंसा करने वाले पशु जानवर। परितो घोरा, परितः का मतलब चारों ओर, घोरा मतलब भयंकर। और जब आप पहाड़ों की चढ़ाई वाले रास्ते पर ऊपर जाओगे तो आपको रास्ते में बहुत ही भयंकर क्या मिलेंगे? हिंसक पशु मिलेंगे, जो हिंसा करने वाले हैं, मारने खाने वाले। ऐसे पशु भी आपको खूब सारे मिलेंगे। अब ये रास्ता है, और अगर अच्छाई को प्राप्त करना है, कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त करनी है, तो ऐसे रास्ते पर आपको जाना होगा, बिना डरे जाना होगा। तो कभी हम जैसे एक साधारण मनुष्यों के मन में ऐसी जज्बाती की भावना बढ़ना चाहते हैं कि ताकि मनुष्य अपने जीवन में कभी किसी से कोई डरे नहीं। आगे लिखा है सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम। अब कभी कहते हैं ये मुझे मालूम है कि दुष्करम यानी कठिन है, सु यानी बहुत कठिन है। क्या करना कठिन है? खलु यानी निश्चित रूप से। कभी कहते हैं मुझे मालूम है बहुत कठिन काम है। यद्यपि गमनम, यद्यपि वहाँ पर जाना, यद्यपि पहाड़ों की चढ़ाई करना, अपने महल तक, अपने ऊंचाई तक, अपने सफलता तक जाना बहुत ही कठिन काम है। सुदुष्करम बहुत ही कठिन काम है। फिर भी
आपको क्या करना है? सदैव पुरतो निदेहि चरण, हमें हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाते हुए आगे से आगे बढ़ते जाना है और अपनी सफलता को प्राप्त करना है। इसी पेज पर लास्ट पैराग्राफ, जही ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बड़ी अच्छी कविता है। जब कभी आपको मौका मिले, गीत आपको मौका मिले तो इसको अच्छी सभा में सुनाने की कोशिश करें। आपको संस्कृत में याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देशभक्ति की भावना है और वैसे भी देश प्रेम रखना, देशभक्ति की भावना होना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो कवि लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जही भीति, भीति का मतलब डर, डर को छोड़ दो, क्योंकि आप अच्छे काम के लिए जाओगे तो आपको डराने वाले खूब मिलेंगे रास्ते में। कहीं भी देख लो, आप कुछ अच्छाई को प्राप्त करो, आपको डराने धमकाने वाले खूब मिलते हैं। तो जही ही यानी छोड़ दो, जही ही यानी छोड़ दो, भीति यानी डर, और भज भज शक्तिम, और आपके पास में जो ताकत है और आपके पास में जो शक्ति है उसी का सेवन करो, उसी के ऊपर विश्वास रखो। इस डर को छोड़ दो और अपने पास में जो शक्ति ताकत है उसके ऊपर विश्वास रखो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, विदेही का मतलब रखो, करो, क्या करो? राष्ट्र यानी देश, तथा यानी वैसे, अनुरक्ति यानी प्रेम। आप अपने देश से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम रखो, डर को छोड़ो, अपनी ताकत को संभालो, ताकत पर विश्वास करो और अपने इस देश से प्रेम करो। अपने देश से प्रेम करने का मतलब हमारे इस देश में, हमारे इस राष्ट्र में जो भी चीज़ है उन सब से प्रेम करना, उन सब का आदर करना, यही देश प्रेम है। और कवि ने कहा है, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। कुरु कुरु सततम, कुरु कुरु का मतलब करते रहो, करते रहो। क्या करते रहो? सततम यानी हमेशा, लगातार, निरंतर। ध्येय स्मरणम, स्मरणम यानी याद करते रहो। किसको याद करते रहो? अपने ध्येय को, लक्ष्य को, एम्स को, टारगेट को। आपका जो भी टारगेट, ध्येय है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, आप हमेशा उसका करो। जैसे आपने पहले सुना होगा कि अर्जुन को चिड़िया की आंख के बारे में उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि मेरे को इस पेड़ पर केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि आपको इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? तो किसी शिष्य ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्तियां दिख रही है, उसके बीच में ये और वो और ये सब। लेकिन अर्जुन का एक ही आंसर था कि मेरा काम चिड़िया की आंख में तीर चलाना, तीर से भेदन करना, तो मेरा लक्ष्य वही है। तो वैसे ही हमेशा अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, अपने एम्स को स्मरण करते रहो कि हमें आगे जीवन में क्या बनना है, क्या बनना। अगर आपको ऊंची पढ़ाई करनी है, अच्छा एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी। अच्छी पढ़ाई के लिए जो भी आपके जीवन में मुसीबतें आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे आप इस समय में ऑफलाइन पढ़ाई करने के दिनों में आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टेढ़ा काम है। इतने देर तक बैठे रहना, मोबाइल पर आंखें टिकाए रहना, नेटवर्क, नेट, ये सारी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आएगी। लेकिन इन सब को हमें पीछे छोड़ना है और ये जीवन को हमें इनको पार करते हुए आगे बढ़ना है। तो कहा कि कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरण, अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को स्मरण करो, याद करो, और सदैव पुरतो, सदैव हमेशा आगे ही पैर रखो, अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से अपनी जो मंजिल है, अपनी जो इच्छित स्थान, इच्छित वस्तु है प्राप्ति की, वह आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यानी डेफिनेटली वी कैन गेट, क्या चीज़? जो भी आपकी इंटरेस्टेड, जो भी अच्छी चीज़ है। अर्थात एक मकान का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर कोई पर्वत के ऊपर मकान, भवन नहीं है। ये केवल अपने जीवन के अंदर जो भी कामयाबी आपको हासिल करनी है, उसको प्राप्ति के लिए जो बीच में अड़चनें आएगी, उन अड़चनों को देख करके हमें घबराना नहीं है। हमें उन अड़चनों को पार करते हुए हमेशा आगे बढ़ते जाना है और इस देश से प्रेम रखते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इस चैप्टर को हिंदी अर्थ के माध्यम से समझने के लिए आप वीडियो को अपने पास सेव रखें और जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो वीडियो ज़रूर देखें।
लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और आगे बने रहिए वीडियो चैनल के साथ।